को दिखा देना। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, इस इंटरनेशनल मुद्दे में क्या उनकी ननद रानी अपने बच्चे को बकरा का बलि बना सकती है, क्योंकि भगोड़ी का जेल जाना तय है इस बेस पे कि बच्चा डिपोज होगा, बच्चा जाएगा अपना देश, क्योंकि बच्चा का यहाँ पे रोकने का किसी का राइट नहीं है। अगर कोई रोक रहा है तो वो देशद्रोही में शामिल है, वो भगोड़ी के साथ साथ शामिल है। मास्टरमाइंड भगोड़ी का भैया लिख दिए स्क्रिप्ट। ज्यों ही गुलाम हैदर की आने की खबर मिली, भगोड़ी भागे भागे गई और बेड पे लेट गई। क्या भगोड़ी का पेट दिनों दिन घटता जा रहा था? क्यों घटता था? इसकी भी होगी भांडा फोड़। वीडियो में बने रहिएगा। क्या भगोड़ी को लड़का हुआ है या लड़की हुआ है, सबूत के साथ जानिए। हॉस्पिटल से आई है कॉल, भगोड़ी को लड़का हुआ है, लेकिन लेकिन वो नकली पेट में असली बच्चा कैसे हो गया? क्या आप लोगों को याद होगा, बीते दिन इनकी ननद रानी भी प्रेग्नेंट चल रही थी, लेकिन कभी भी ननद रानी को दिखाया गया नहीं, कभी भी नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पे गोलमाल है। भगोड़ी कोई प्रेग्नेंट नहीं है, भगोड़ी का कोई पेट नहीं था। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले एक हिदायत है, इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक होंगे। अगर कोई भी अपने दिल दिमाग पे लेके जा रहा है तो वो उनकी भूल होगी, उनकी दिमागी हालत गड़बड़ होगी, जो अपने ऊपर ले जा करके और झूठ मूठ का हार्ट अटैक करवा लेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, कोई डराने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये मुद्दा इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मुद्दे पे सभी का हक बनता है बात करने का। और आपके सोच को हम सैल्यूट करते हैं कि आप देश में घुसे हुए घुसपैठी के लिए यहाँ पे आते हैं दंगा करने के लिए, हमसे पंगा करने के लिए। तो हम पीछे हटने में से नहीं है, पीछे हटाने में से हैं। आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, हमसे है ना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। गुलाम हैदर अभी तक आए नहीं है, ये फेक न्यूज बन के रह जाएगा। लेकिन भगोड़ी जब जब गुलाम हैदर का, मोमिन मलिक सर का कोई बयान आता है, भगोड़ी बड़ा बड़ा कारनामा कर देती है। लोगों में खलबली था कि भगोड़ी का पेट छोटा क्यों होता जा रहा है। तो भाई, भगोड़ी का पेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वो वीडियो जो आपने देखा, ये भगोड़ी 200-400 वीडियो बना के पीछे वाला रख लेती है, क्योंकि कब ये हॉस्पिटल भर्ती हो जाए, कब इसका दम घुटकने लगता है। लेकिन लोगों को लेकिन लोगों को अपनी हकलाहट नहीं दिखानी है, क्योंकि इसे शर्म आती है। इनके भैया जी का स्क्रिप्ट रहता है, इनके भैया जी जो है स्क्रिप्ट लिखने में बहुत मास्टरमाइंड है। स्क्रिप्ट लिख के दे दिए कि जब तक गुलाम हैदर आता है यहाँ पे, तब तक तुम जो है अपना खेल वेल कर लो, जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना, करना कुछ नहीं है, तकिया फकिया निकाल के बाहर फेंक देना है। तेरी ननद का बच्चा होगा, उसी बच्चा को दिखा देना। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, इस इंटरनेशनल मुद्दे में क्या उनकी ननद रानी अपने बच्चे को बकरा का बलि बना सकती है, क्योंकि भगोड़ी का जेल जाना तय है इस बेस पे कि बच्चा डिपोज होगा, बच्चा जाएगा अपना देश, क्योंकि बच्चा का यहाँ पे रोकने का किसी का राइट नहीं है। अगर कोई रोक रहा है तो वो देशद्रोही में शामिल है, वो भगोड़ी के साथ साथ शामिल है। जिस तरह से भगोड़ी जेल जाएगी, वो सारा जेल जाएगा, एक भी बचने वाला नहीं है। यहाँ पे एक मुद्दे पे और भी बातें होगी। बबीता रानी, इनकी चचिया सास बड़ी फुदकती है, बड़ी नाचती है, क्योंकि भाई उनके टुकड़े पे जो पलती है, टुकड़े पे पलने के वजह से वो परेशान रहती है। लेकिन उसको शुरू में ही मम्मी मोमिन मलिक सर समझा दिए थे कि आप लोग इस इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ ज्यादा मत जुड़िए, नहीं तो आप लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इनके नात रिश्तेदार सास ससुर को भाई ऐसी नोट छापने वाली मशीन मिलती कहाँ से? ये बड़े भाग से मिला है। ये पकड़ के बहुत ठुमके लगाने लगे। हालांकि इसकी चचिया सास की अपनी गिरस्ती चलती थी, गिरस्ती को चूल्हे में झोंक दी और लग गई भगोड़ी के पिछवाड़े में, ठुमका इतना करने लगी। तो इनके सपोर्टर का कहना है, चचिया सास के सपोर्टर का कहना है, भाई वो तो हमारे देश की महिला है। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप घुसपैठी के साथ घुसपैठी की कमाई खाएंगे तो आप भी जेल जाएंगे, तो कोई नहीं बचा सकता है। इनके साथ साथ जितने 2 4 10 20 गांव की महिला आती है, वो लोग भी इनके टुकड़े पे पलने वाली होती है। भजन में राधे राधे जो करती है, सबको जेल में जाकर के राधे राधे करना पड़ेगा, क्योंकि कानून की प्रक्रिया हमारे देश की धीमी चलती है, लेकिन बकस्ती किसी को नहीं है। ये भगोड़ी क्या है, भगोड़ी के साथ जितने भी शामिल हैं सभी को भुगतना पड़ेगा। बात कर लेते हैं भैया जी। भैया जी कोई इंटरनेशनल नहीं है,
बस वो घुसपैठी का भाई है तो घुसपैठी के बेस पे उनको भी जवाब देना पड़ेगा अदालत में। बिना जवाब दिए उनका भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि घुसपैठी को भैया जी सपोर्ट करते हैं, अपने देश की बेटी के दरिंदों को बचाने का प्रयास करते हैं। भैया जी की यही वसूल, यही महानता से भैया जी जाने जाते हैं, दिनों दिन छा रहे हैं सोशल मीडिया पे। भगोड़ी जाकर के हॉस्पिटल में बच्चा देती है, इधर जो है इनका हस्बैंड जो है पतिदेव, इनका पतिदेव अलग हॉस्पिटल में भर्ती है, इनके ससुर जी का अलग तबीयत खराब है। भाई कौन ऐसा आदमी है जो सुन लेगा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ होने वाला है, हम लोग जेल जाएंगे, तो उनका हालत क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। भगोड़ी एक ड्रामा करती है कि हम बिल्कुल भी परेशान, मतलब क्या ही बताएं, परेशान तो इतना है वो, हॉस्पिटल में बच्चा होने के लिए भर्ती है या हार्ड हॉस्पिटल में भर्ती है, वो भगवान जानेगा, इनके भैया जी जानेंगे। भैया जी वहां भी राधे राधे बेड पे करती होगी। इसे हार्ट अटैक आ गया है, अटैक का इलाज कराने के लिए भगोड़ी भर्ती हुई है। कोई बच्चा यहाँ पे नहीं है, ननद का बच्चा होगा ये सेटिंग किया जाएगा, लेकिन ननद रानी भी कैसी होगी जो इंटरनेशनल मामले में अपने बच्चे को बलि बनाएगी, बकरा का बलि बनाएगी। अब देखना चाहते हैं कब वो न्यूज आता है कि भगोड़ी को बच्चा हुआ और कहाँ है बच्चा। बच्चा 100% हम गारंटी लेते हैं कि भगोड़ी का पेट कहीं भी नहीं था, ये ढकोसला और ढोंग वाला पेट था। भैया जी का स्क्रिप्ट वाला पेट था, प्लास्टिक पेट जो भी कह लीजिए, तकिया पेट जो भी बोल लीजिए, गुदरी लगा के पेट जो भी कह लीजिए, कम है। जो भगोड़ी इतना ड्रामा कर सकती है गुलाम हैदर के साथ, उस गुलाम हैदर का उस बाप से पूछिए, आज भी उनकी वीडियो आई। जो बाप को इंटरनेशनल खिलाड़ी बताती, खुद ही इंटरनेशनल खिलाड़ी, उस पति को इंटरनेशनल खिलाड़ी बताती है, जिसको कि पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, जिसको कि अब तक पता नहीं है कि हम बच्चे से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आकर के घुटने टेकते हैं बच्चे से मिलने के लिए, और ये बच्चे से जुदा करके बच्चे को, बाप को, और जश्न मनाती है, रंगरेलिया मनाती है। तो भगोड़ी अब तुम तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। ऑनलाइन सोशल मीडिया आकर के हमारे देश के वकील को, जो वकील दिन रात एक कर दिया है 4 बच्चे को अपने मुल्क भेजने के लिए, 4 बच्चे को अपने बाप के पास पहुंचाने के लिए, क्या उस 4 बच्चे का भविष्य हमारे भगोड़ी के भैया जी बना देंगे? कौन कहता है कि बच्चा किसी दूसरे देश का बच्चा दूसरे देश में भविष्य उसका बन सकता है? उस 3 बेटी का क्या होगा? मोमिन मलिक सर आज केस लड़ रहे हैं गुलाम हैदर से, उनको वो बुलवाने के लिए सब पीछे पड़े हैं। कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, क्यों बताएंगे? अचानक से आएंगे, अचानक से आएंगे कलेजा में धमाका लगाने के लिए, भगोड़ी के कलेजा में, क्योंकि उनके पति देव हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कह के नहीं आएंगे। क्योंकि भैया जी के, भगोड़ी के भैया जी के बहुत सारे मोटे पतले छोटे बड़े बहुत सारे कुत्ते भेड़िया मोमिन मलिक सर जी के पीछे बहुत पहले ही लगा दिया गया है कि मोमिन मलिक सर इस केस को छोड़ के पीछे कदम खींच ले। ये यहाँ पे दादागिरी नहीं चलेगी। मोमिन मलिक सर हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन रह रह के धमाका जो करते हैं। भगोड़ी नाच रही है नागिन की तरह। फिलहाल भगोड़ी हॉस्पिटल के बेड पे नाचने गई है, वहां भी नाच ही रही होगी, बच्चा भी नाचता हुआ ही आएगा हम लोगों के बीच में दिल बहलाने के लिए। फिलहाल भौजी के देवरों को, भौजी के भगोड़ी के देवरों सबका हालत खराब है। हाँ, भगोड़ी के देवरों से एक हिदायत है, हमारे पास फालतू की बातें लेकर के मत आइएगा। हम डरने वाले में से नहीं है, डराने वाले में से हैं, क्योंकि हम फालतू की बातें सुनते नहीं हैं, फालतू की बातें सुनाते हैं। आपको अगर सुनना हो हमारे चैनल पे आइए, नहीं तो बाय बाय, राम राम। कोई जरूरत नहीं आने की, वो आपके खून में, आपके परवरिश में ये चीज होगा। एक घुसपैठी को चमड़ी के लिए, एक घुसपैठी के सर पे घुसपैठी को सर पे चढ़ा के तांडव करवाते हैं हमारे देश में बैठा के। समझ गए ना? वो हमारे परवरिश में नहीं है, वो घुसपैठी है, हमारे देश से जाएगी, या देश से जाए अपने देश जाए, और नहीं तो जेल के अंदर जाए। आप पूरी ताकत लगा दीजिए। हाँ, उसके लिए मोमिन मलिक सर को पीछे करवा दीजिएगा। गुलाम हैदर का केस
खत्म हो जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिलहाल तो आपकी जो है होश उड़ी हुई है। कमेंट करने हमारे पास आते हैं, ये बुद्धि पीछे हटने वाली नहीं है। आप नवयुवक होके अपने देश की नहीं नहीं हो सकते हैं, वतन का नहीं हो सकते हैं। हम बुद्धि अपने देश के लिए मरते हैं और जीते हैं, शान से वतन के लिए मरते हैं। कभी भी इससे कदम पीछे खींचने का नहीं। वो 4 बच्चा अपने देश से भटक के यहाँ पे आ चुका है, उसका बाप दिन तिल रोता है, उस बच्चे को अपने बाप से मिलवाना, यही हमारा उद्देश्य है। और बच्चे के बाद भगोरी को जेल के अंदर कस्टडी होना चाहिए। कहानी खत्म। आप लोग मैसेज अपना पास में रखिए। फिर से हाजिर होंगे कल एक नेक्स्ट और नए जानकारी के साथ।